हेलो बच्चों। तो लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज्ड प्लेन शीट के लिए कितनी होती है, तो उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी। उसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई थी, और ये रेडियली आउटवर्ड होगी अगर मेरे पास पे सिग्मा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये मैंने बताया था आपको, रेडियली आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ निकल रही है, तो ये आउटवर्ड है। ओके, और जब सिग्मा मेरे पास में लेस देन 0 है यानी नेगेटिव चार्जेस हैं, तो उस केस में ये क्या हो जाएगी, रेडियली इनवर्ड। दोनों ही केसेस में इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने कहा था कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे स्पेशल केसेस के तौर पे। तो बेटा एक केस हम लोग जो ले सकते हैं, स्पेशल केसेस लिख लो आप लोग, है ना, स्पेशल केसेस। ओके, तो पहला केस हमने लिया, लेट अस अज्यूम कि मेरे पास में दो प्लेट्स पड़ी है ना, दो प्लेट्स है मेरे पास, दो इनफाइनाइटली चार्ज प्लेट्स। तो ये एक प्लेट हो गई और दूसरी प्लेट यहां है। ये दो प्लेट्स मेरे पास में है और ओके, तो मैं इसको रब कर देता हूं, कंफ्यूजन नहीं रहा। तो दो प्लेट्स हैं और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और दोनों की दोनों क्या है मेरे पास में, पॉजिटिव है। दोनों प्लेट्स कैसी हैं, पॉजिटिव प्लेट्स है ना, यानी दोनों केसेस में सिग्मा क्या होगा, दोनों केसेस में सिग्मा ग्रेटर देन 0। तो लेट अस से कि इसका जो है प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 2। ओके, प्लेट नंबर 1 में सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 और प्लेट नंबर 2 की सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। अब मुझसे ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने हैं हमको 3 पॉइंट्स पे, इनके बीच में और इनके आउटसाइड। तो हमने 3 पॉइंट ले लिए, ए, बी और सी। ये समझ आ रहा है क्या? ए पॉइंट इसके बीच में है, इन दोनों के बीच में, और ये ए पॉइंट कहां है, अब याद रखना, ये पॉइंट ए जो है, मैं बात कर रहा हूं इस शीट के मुकाबले इतने पास में है कि इसको हम लोग जो है इनफाइनाइट वाला केस यूज कर रहे हैं। ये बात याद रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके क्वेश्चंस भी इसके ऊपर बने हुए हैं। ओके, तो फर्स्ट में देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कितनी होगी। तो देखो आउटवर्ड दोनों पॉजिटिव है ना, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी निकलेगी, इस तरफ। क्लियर है? और पीछे की साइड में कैसे निकलेगी, इस तरफ। तो E1 की डायरेक्शन किस तरफ हो गई, E1 की डायरेक्शन इस तरफ और इस तरफ, ये दोनों E1 हो गए। तो E1 इस तरफ चल रहा है, तो ए वाले पॉइंट के लिए E1 लग रहा है इस तरफ, और ये है मेरी शीट नंबर 2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इस तरफ लगेगी, इस वाली पोर्शन में, ये है E2। पर बी वाली साइड में अगर देखता हूं तो E2 इस तरफ लग रहा है। ये बात आपको क्लियर हो रही है क्या? तो ये एक शीट है, इस शीट के इस साइड में E2 और इस साइड में भी E2, इस शीट के इस साइड में E1, इस साइड में E1। अब ये E1 चलता चलता कांस्टेंट ही है ना, वो तो हमने बताया था कि ये कांस्टेंट रहता है, तो इधर भी क्या लगेगा, इस पॉइंट बी में भी E1 की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। और E2 इस तरफ लग रहा है, इसके इस वाली साइड में इसी तरफ लगता रहेगा, तो सी वाली पार्ट में भी E2 की डायरेक्शन कितनी होगी, इस तरफ। ये बात समझ आ रही है क्या? तो इस शीट के कारण इसके लेफ्ट साइड में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो है E2। क्लियर है? इसके राइट साइड में E1। समझ आ रहा है क्या? वेरी गुड। तो इस पॉइंट बी पर दो तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है हमको, E1 और E2। ठीक है, अब E1 किसके इक्वल है, E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1। तो मैं यहां लिख देता हूं, E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला ये रहा। E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो ए वाले पोर्शन में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं।
ये पोर्शन पॉइंट ए पे हमें फाइंड आउट करना है ना, तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है, तो वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कितनी होगी। तो मैं इधर देखो E1 की डायरेक्शन है ये, E2 की डायरेक्शन है ये, ओके। तो डायरेक्शन अगर इसको मैंने पॉजिटिव लिया, एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है ना, ये पॉजिटिव है, और ये जो डायरेक्शन है ये मैंने नेगेटिव ली है। सो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं, ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट से कर दूं मैं, और ये कहां पर, ए वाले पार्ट में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन पार्ट ए कितनी होगी, E1 की डायरेक्शन इस तरफ है, E2 की इस तरफ है, तो E1 माइनस E2, समझ आ रहा है, ओके। तो उसको सॉल्व कैसे करें, E1 की वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये आ गई मेरी ई नेट ऑफ ए, इसको गोला बना दो, तो ये मेरा फर्स्ट इन्फ्रेंस हो गया। सेकंड, बी पॉइंट पे देखना है, तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E1 की भी ये है, E2 की भी यही है, तो ई नेट बी पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, E1 प्लस E2, क्योंकि मैंने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, सो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया और 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, और तो आंसर क्या है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये आ गया मेरा सेकंड पार्ट। तो ये आ गया मेरा ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट, ठीक है। सी की बात कर लूं मैं, तो सी भी इजी है, सी पॉइंट ये रहा, दोनों ही नेगेटिव है, इस तरफ लग रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इज इक्वल टू माइनस, माइनस साइन बता रहा है कि वैसे ये इस तरफ चल रहा है, सो माइनस ऑफ सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑलराइट। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, वापस आ गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो ये आ गई ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, ये आ गया थर्ड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो सिंपल है बहुत। अब इसके अंदर आगे कॉम्प्लिकेशन हम डालते हैं। सपोज करो ये जो सिग्मा 1 है, ऐसा आ जाता है ना, बहुत इजी है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों सेम हो और इक्वल हो, किसके, सिग्मा के। मान लो कि इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर है। एक बार हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया तो सारे क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जब अगर सिग्मा के इक्वल हो तो क्या होगा, तो उस टाइम पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 के इक्वल है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। दिख रहा है ना आपको, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 कैंसिल हो जाएगा इस फर्स्ट वाले पॉइंट से। सेकेंड, बी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 विच इज इक्वल टू सिग्मा, तो ये किसके इक्वल हो गया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 कितना है, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा, और ये है 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी आई वैल्यू, इस पॉइंट पे आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब हो रहा है, जब ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों सेम है ना, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों पॉजिटिव है। ऑलराइट, नेक्स्ट, इस पॉइंट सी पे कितना होगा, यहां तो 0 आ गया, सी पॉइंट के लिए वापस इधर आ जाओ, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सेम है तो माइनस आ जाएगा, खाली और कुछ डिफरेंस नहीं है, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन शॉर्ट इनका मैग्नीट्यूड सेम है, खाली डायरेक्शन डिफरेंट है। ओके, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर ये है, इधर ये है। ऑलराइट, अब ये तो हो गया पहला केस, जब केस नंबर 1 उसमें हमने दोनों पॉजिटिव लिया। अब केस नंबर 2 जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक पॉजिटिव प्लेट ले ली और एक नेगेटिव प्लेट ले ली, आगे जाके कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखते हैं वो उसका कंसेप्ट देखेंगे। अब
तो सेकंड वाला केस स्टार्ट कर देते हैं, बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, आप ध्यान से देखना। ओके ओके, सो मुझे लग रहा है आप लोगों को कंसेप्ट एक बार समझ आ गया है, तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे हो। टाइम दे रहा हूं आपको, जब तक आप खुद सॉल्व करो और उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में अब मैंने क्या ले लिया, अब ये जो प्लेट है, एक प्लेट के ऊपर मैंने पॉजिटिव रखा है, पॉजिटिव, और जो दूसरी प्लेट है इस पे मैंने नेगेटिव है। ठीक है क्या? इसका है सिग्मा और ये है कितना, माइनस सिग्मा। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2, लेकिन माइनस सिग्मा 2। देखो बच्चों, हम डायरेक्शन में ऑलरेडी प्लस माइनस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में आप प्लस माइनस मत करना, समझ आई बात? डायरेक्शन को हमने प्लस माइनस ले लिया, दोनों में से एक ही करते हो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट की कितनी रहेगी, ये याद रखने वाली बात है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड की कितनी है, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही मैं समझा रहा हूं, माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट मत ले लेना, क्योंकि डायरेक्शन में हम लोग प्लस माइनस ऑलरेडी इंकलकेट कर रहे हैं, ये बात याद रखनी है। ओके, जो ज्यादातर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो इसमें। चलिए अब पॉइंट 3 पॉइंट दे लेते हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फर्स्ट प्लेट, ये मेरी सेकंड प्लेट। तो फर्स्ट प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस तरफ जा रही है। सेकंड वाली प्लेट की बाद में बात करूं, अगर कंफ्यूज कर दोगे तो इस तरफ वाले सी पॉइंट पे भी देख लो क्या आएगा, E1। ये हो गई दोनों तरफ। बी वाले पॉइंट पे इसके कारण यही, क्योंकि इससे तो बाहर आ रही है, तो E1 तो बाहर की तरफ जा रही है, इस तरफ और इस तरफ, इस प्लेट से निकल रही है, यूं इस तरीके से जा रही है, समझ आया? अब देखो, नेगेटिव वाले में अंदर आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव वाले में लैम्डा सिग्मा क्या है, लेस देन 0 है। ये वाला केस क्या है, सिग्मा इज लेस देन 0। यहां क्या था, सिग्मा ग्रेटर देन 0 था। तो सिग्मा लेस देन 0 है, तो इनवर्ट बोला था मैंने, इनवर्ट का मतलब है अंदर आ रही है। तो इस पॉइंट पे E2 की डायरेक्शन ये होगी, यहां से भी अंदर जाएगी, तो इस पॉइंट पे E2 की डायरेक्शन ये होगी। तो यूं अंदर आ रही है आगे से, तो इस पॉइंट पे भी E2 की डायरेक्शन ये। तो अब मुझे E1 E2 की डायरेक्शन सब जगह मालूम पड़ गई। अब मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले पॉइंट ए ले लूं, पॉइंट ए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कितनी हो जाएगी, दोनों की डायरेक्शन सेम है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या कर दूं, ऐड कर दो E1 और E2 को। E1 कितना है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया और फॉर्मूला बन गया मेरा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ए वाला पॉइंट क्लियर है? ऑलराइट, अब यही कर लेके देख लेते हैं। सिग्मा 1 सिग्मा 2 के अगर इक्वल हो जाएगा, तो सिग्मा 1 और सिग्मा और किसके इक्वल है, सिग्मा। मान लो ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो है दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 किसके इक्वल है, सिग्मा के। उस केस में 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा। दोनों सेम है, तो ये 2 कैंसिल। फाइनली मेरे पास क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मेरी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है मेरी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर्स में, यही कंसेप्ट आता है वहां जब हम लोग यूज कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे आगे कैपेसिटर्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कैपेसिटर में याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स हैं कोई दो, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा। हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे
पॉइंट ए हो गया, ये आ गया पॉइंट बी की बात करते हैं। ओके, सो पॉइंट बी इट इज इक्वल टू व्हाट, पॉइंट बी यहां पर है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही है, E1 इस तरफ, E2 इस तरफ। सो पॉइंट बी पे आ रही है आपकी E1 माइनस E2। सो E1 कितना है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कितना है, माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों सेम हुए, सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो ये कैंसिल हो गई टर्म्स। तो अगर सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 होते हैं उस केस में, अदरवाइज तो ये है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 0। तो इस पॉइंट पे कितनी मिल रही है हमको, 0। कब, जब सिग्मा 1 किसके इक्वल हो जाए, सिग्मा 2 के। थर्ड पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी, इस पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है। तो मेरे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई सी पे, पॉजिटिव लो पहले है ना, E2 पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। अगर दोनों सेम हुए, सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल हुए, तो उस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी सी पे, ये दोनों सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 कितना हो गया आपका, 0, क्योंकि दोनों क्या हो गए सेम, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 0। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां लग रही है, बीच में लग रही है। तो इसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग याद रखेंगे। अब यही कैपेसिटर में यूज करते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बना के बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना दो, उसमें क्या दिक्कत है, इस तरीके से बन जाएगी। देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि आर पे डिपेंड नहीं कर रही। यहां पॉइंट ए हो, चाहे इस पॉइंट को मैं पास में लूं, दूर करूं, इन दोनों प्लेट के जब तक बीच में कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है हमको दो प्लेट्स के बीच में, अगर दोनों प्लेट्स अपोजिट हैं। तो ये एक दूसरी शीट है, तो इनके बीच में कांस्टेंट है, तो पॉजिटिव याद रखना है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ओके, ये नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मिलेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वो कांस्टेंट है। तो इसके बीच में हमको इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस। समझ आ रहा है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मिल रही है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में अगर ड्रॉ करनी है तो आपको यूं कर सकते हो, ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दो। ठीक है। तो देखो ये जब भी होगा, इसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने फाइंड आउट किया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो शीट्स के बीच में है, दो शीट्स है ना, उन दो शीट्स के बीच में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि कांस्टेंट है। तो इसीलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि बाहर क्या है, 0 है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों के बीच में है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं, बाउंडेड फील्ड। बांध दिया ना इस फील्ड को, मैंने बाउंड कर दिया, दो प्लेट्स के बीच में मैंने बांध दिया, तो ये बाउंडेड फील्ड हो गई। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग इसके ऊपर ज्यादातर आपसे पूछ लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वाले केस में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन स्फीयर की और सिलेंडर की भी देख लेंगे, तो वो हमारा लास्ट है, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।